व्यक्ति जिसको देखने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर आ जाती है। मानो पूरा आसाम ही थम गया हो। हर व्यक्ति की आंखें नम, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, सिक्योरिटी पर्सन हो या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, हर व्यक्ति नम था, हर व्यक्ति उदास था उस दिन। जुबिन एक ऐसे स्टार थे जो लोगों के लिए बहुत बड़े आज के स्टार जो फर्जी और लोकल जो स्टार्स हैं, उनको कोई ट्वीट कर दे, ट्रोल कर दे या फिर कोई ऐसे मोक कर दे उनको, तो उन्हें लगता है उनका कैरियर ख़त्म है। नेताओं की चमचागिरी से उन्हें शायद टाइम ही नहीं है जो जनता की कोई बात कभी उठाएं। लोगों की कभी बच्चों के, स्टूडेंट्स के कोई प्रोटेस्ट उन्हें दिखते नहीं हैं। दुनिया की सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिखती हैं। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर में एक सिंगल ट्वीट नहीं करता है कोई। कई ऐसी बातें हैं जहाँ पे कभी बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक स्टार हैं, वो कैसे बोलेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उनके पीछे लोग ट्रोल कर देंगे, उन्हें ऐसा कर देंगे। बट उन्हें जब ट्रोल नहीं लगता है, जब किसी नेता की चमचागिरी करते हैं या नेता की किसी की ट्वीट करते हैं। आसाम से लेके मुंबई तक उनका कैरियर था। उन्होंने आसाम से अपना कैरियर स्टार्ट किया, आसाम में गाया, वहाँ के लोकल्स में एल्बम वगैरह बनाई। उसके बाद वो मुंबई चले गए और मुंबई में जाके कई मूवीज़ में भी उन्होंने गाना गाए। गैंगस्टर मूवी का एक गाना था या अली, वो सुपर हिट हुआ। उसके बाद उन्हें और गाने मिले और जैसे कि क्रिस 3 में उनका एक गाना था दिल तू ही बता। जुबिन ने जब अपना कैरियर शुरू किया, अपने गाने आए, उस टाइम बहुत ज़रूरत भी थी आसाम को, क्योंकि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे जो मांग कर रहे थे लगातार आसाम को अलग देश बनाने की। जब लोगों में हताशा, निराशा और इनस्टेबिलिटीज थी, डिमोटिवेट थे लोग, तब जुबिन उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने। जुबिन ने अपने गानों से लोगों के दिलों में एक जगह बनाई और उस वजह से लोगों में एकता और लोगों में एक संगठन हुआ और लोग धीरे धीरे करके उनके गानों के प्रति धीरे धीरे करके लोगों को इतना लगाव हो गया जुबिन से। और जुबिन ने उन लोगों पे जो निराश थे, डिमोटिवेट थे, जो उन ग्रुप्स को, उन ट्राइब्स को, जब लोगों में निराशा थी, इनस्टेबिलिटी थी, लोगों में हताश थे लोग, डिमोटिवेट थे लोग, आसाम में इनस्टेबिलिटी चरम सीमा पे थी, लोगों को लग रहा था कि अब कोई लाइफ नहीं है यहाँ पे। उस टाइम एक ऐसा व्यक्ति जो इंस्पिरेशन बन के आया उनकी लाइफ में, उन्होंने अपने गानों से आसाम के हर जगह पे, हर घर में एक जगह बनाई और उससे लोगों में थोड़ी खुशी और थोड़ा एकता का उससे लोगों में थोड़ी खुशी और एकता का एक प्रतीक बने, एक शुरुआत हुई। जुबिन की पहली एल्बम रिलीज हुई 1991 में, जिसका नाम था अनामिका, जो बहुत सुपर हिट हो गई। उन्होंने 1994 में एल्बम बनाई और गाने बनाए जो कि रिलीज होते गए, लोगों को पसंद आते गए। 1995 में जुबिन मुंबई चले जाते हैं और वहाँ जाके कई फिल्मों में गाने गाते हैं। कई मूवीज़ में उन्होंने गाने गाए, दिल से, फिजा, फर्जी, कांटे, जाल आदि जैसी मूवी में गाने गाए उन्होंने 33 साल के कैरियर में लगभग 38,000 गाने गाए थे। उसमें से लगभग 40 भाषाएं थीं। उन 40 भाषाओं में उन्होंने ये गाने गाए, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए। व्यू फेस्टिवल्स में होने वाले उनके गाने जो थे, उनके परफॉर्मेंस थे, वो हर घर में ट्रैक होते थे, हर घर में सुने जाते थे। उन्होंने ऐसी एल्बम बनाई व्यू फेस्टिवल्स के गाने बना के, जो कि हर इंसान देगा। उनकी पकड़ थी जो कॉन्शियस, जो पब्लिक कॉन्शियस थे, बहुत ही मजबूत थी। उनके जो विरोधी थे वो भी उनकी मांग करते थे उनके गानों की। उन्होंने अपने गाने हिंदी और इंग्लिश में भी गाए। जो विरोधी थे, अलगाववादी ग्रुप्स थे, वो इस बात की मांग करते थे कि इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए हिंदी, और जिससे कि वहाँ पे अलगाववाद के जो लोग हैं वो इससे उल्टी और गलत चीज़ें सीखेंगे। लेकिन उनका मानना था कि कोई भी भाषा गलत नहीं होती है, किसी भी भाषा में गाना गाना गलत नहीं है, और वो किसी की मानते नहीं थे, अपने मन की सुनते थे, अपने ही उसमें थे। तो उन्होंने किसी की कभी सुनी नहीं और उन्होंने हिंदी गाने भी गाए और बाकी 40 अदर लैंग्वेज में भी गाने गाए। कई बार उनको धमकी भरे कॉल्स भी आते थे और वो इस बात को विरोध करते थे लोग कि ये हिंदी और अदर भाषा में, लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए,
वहाँ असमी जो आसाम के लोग हैं वो ये सारी चीज़ों से गलत चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में भी गाने गाए। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन थे बेनेडिक्ट एंडरसन। उन्होंने कहा था कि लोग महसूस ज़रूर करते हैं कि वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, क्योंकि वो कभी मिलते नहीं हैं, फिर भी वो एक कम्युनिटी को महसूस करते हैं। यही एक नेशन की डेफिनेशन है। यानी कि कोई देश कैसा होता है कि वो पूरे देश के हर इंसान से तो नहीं मिलता है, बट वो महसूस ज़रूर करता है कि वो इंसान के उस कम्युनिटी में रहता है, उस देश में रहता है। तो इसी तरह से जुबिन का भी एक काल्पनिक विचार था, एक इमेजिनेशन थी उनकी। उनका कहना था कि हर किसी को एक इंसान के रूप में देखा जाए, ना किसी को गरीब, ना किसी को अमीर, ना किसी को जाति, ना किसी के धर्म, और ना उसके हिंदू मुस्लिम होने की कोई भी आइडेंटिटी से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। बस देखा जाना चाहिए तो सिर्फ एक इंसान की तरह से। उन्होंने जब असमिया भाषा में गाना गाया, वो एक नई और एक फ्रेश हवा की तरह थे, जो कि सबको एक अद्भुत सा महसूस कराया उसने। और पूरे प्रदेश में ये लहर फैली और सारे लोगों ने उनके गानों को पसंद किया, और पूरे प्रदेश में एकता की एक नई शुरुआत हुई।